समझा ले अपने पति को, अगली बार ये हरकत हुई तो सीधे थाने पहुंचूंगी। लेकिन इन्होंने किया क्या है? तू ही पूछ ले। ये कहानी एक ऐसे पति की है जो अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा और सच्चाई से बहुत दूर था। उसका नाम रवि था। रवि का जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, लेकिन उसका सबसे बड़ा संघर्ष अपने अयाश स्वभाव से था, जो उसने कभी भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे रवि का अयाश स्वभाव उसकी जीवन संगिनी शालिनी की परेशानियों का कारण बना। शालिनी, आज मेरे दोस्त मुझे पार्टी दे रही है, तो आज मैं लेट हो जाऊंगा घर आने में। तुम मेरा इंतजार मत करना। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। आजकल आप बहुत ज्यादा ही पीने लगे हो। मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। अरे यार, ये तो समस्या हो गई। क्या बोलूं इसको ताकि मुझे ये जाने दे? शालिनी, मैं सारे नशे करना सब बंद कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर आज जाने दो, बाकी कल से दारू बंद। वो एक अयाश था। वह शराब, ताश और पार्टियों में समय बर्बाद करता था। शालिनी को ये सब देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन उसने कभी भी रवि से सीधे इस बारे में बात नहीं की। वो उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन रवि की आदतें सुधरने का नाम नहीं ले रही थीं। रवि पराई स्त्री पर भी नजरें रखता था। शालिनी, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को जल्दी आना, हमें घूमने चलना है। ठीक है। रवि ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक सुंदर लड़की दिखी जो रवि को ही देख रही थी। हेलो, आई कैन हेल्प यू। नो, इट्स ओके। आप इस एरिया में नए हैं, आपको पहले कभी देखा नहीं। हमें अभी 2 दिन ही हुए यहाँ आए हुए। एक्चुअली मुझे जॉब की जरूरत है। अरे जॉब क्यों में हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। कुछ समय बाद रवि और उस लड़की का मिलना बहुत अधिक होने लगा। एक दिन, रवि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी है। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें कोई अलग नहीं कर सकता। एक दिन रवि अपनी लाइफ में बिजी था और शालिनी के मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि क्या रवि कभी सुधरेगा? क्या उसका प्यार और समर्पण उसके जीवन को ठीक कर पाएंगे? वो अक्सर अकेले में सोचती और अपने माता पिता से इस बारे में बात करती। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति को समझे और उसकी मदद करे ताकि वह सही रास्ते पर आ सके। लेकिन शालिनी को लगता था कि उसने जितनी भी कोशिशें की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रवि की आदतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और वो उसे कभी भी अपनी भावनाओं की कद्र नहीं देता था। एक दिन शालिनी ने मन में ठान लिया कि वह और ऐसा जीवन नहीं जी सकती। वो रवि से बात करने का फैसला करती है। एक रात जब रवि शराब पीकर घर लौटा, शालिनी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे अपनी भावनाओं का इजहार किया। रवि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शालिनी ने धीरे से कहा। रवि ने झपकी लेते हुए जवाब दिया। क्या है शालिनी, मैं थका हुआ हूँ। तुम हमेशा यही कहते हो। तुमने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि तुम मुझे और हमारे रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं हो। तुम हमेशा अपनी आदतों में खोए रहते हो और मुझे कभी नहीं समझते। मैं इस सब को और सहन नहीं कर सकती। शालिनी ने अपनी बात खत्म की। रवि को कुछ समझ नहीं आया। वह खामोशी से शालिनी की ओर देखता रहा। क्या तुम मुझे छोड़ देना चाहती हो? रवि ने हकलाते हुए पूछा। शालिनी का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
रवि, लेकिन मुझे अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की भी रक्षा करनी है। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो मैं इस रिश्ते को खत्म करने का सोचूंगी। रवि को अब समझ में आया कि शालिनी कितनी कष्टपूर्ण स्थिति से गुजर रही है। उसने महसूस किया कि उसकी अयाश आदतों ने उसकी पत्नी को मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत दुखी किया था। वह शालिनी के सामने बैठकर रोने लगा और उसने कसम खाई कि वह अपनी आदतों को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। भाई यार, अब सब नशे पत्ते छोड़ दूंगा यार। मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत परेशान होती है, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता। रवि ने सबसे पहले शराब पीना छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे अपने दोस्तों से भी दूरी बनाने की कोशिश की और पराई स्त्री पर भी नजर डालना छोड़ दिया। उसने शालिनी से माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि वह फिर कभी इस तरह की गलती नहीं करेगा। शालिनी ने शुरू में विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे रवि के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। उसने ऑफिस के काम में भी ध्यान देना शुरू किया और शालिनी के साथ समय बिताने की कोशिश की।